और जिस आदमी के काम से जिस राज्य का मुख्यमंत्री डरता हो, अगर वो आदमी हमारे साथ काम करने के लिए आए तो हमने जब चुनाव लड़ा था तब मोदी साहब का बाला साहब ठाकरे साहब का फ़ोटो डाल के ही हमने चुनाव लड़ा था। दिल्ली दुल्हन की तरह सज चुकी है। G20 में 20 देशों से राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना है? नहीं, एक तो मेंटलिटी ऐसी होनी चाहिए कि उद्योजक यहाँ आना चाहिए, उसको अच्छी तरह से सब्सिडी मिलनी चाहिए, उनको जो चाहिए वो शिंदे सरकार ही दे सकती है। राजस्थान में चुनावी माहौल है जो बन चुका है और शिवसेना पार्टी ने भी अपनी एंट्री है वो कर ली है और हाथ थाम लिया है राजेंद्र गुड़ा का, और राजेंद्र गुड़ा ने हाथ थाम लिया है शिवसेना पार्टी का। उद्योग मंत्री महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर, क्या कुछ कहना है? शिवसेना पार्टी है मजबूत होती जा रही है, गठबंधन है शिवसेना का मजबूत होता जा रहा है राजस्थान में, तो क्या कुछ कहना है? नहीं, राजस्थान का एक बाहुबली नेता शिवसेना के साथ आया, एकनाथ शिंदे साहब का उन्होंने समर्थन किया, शिवसेना में उन्होंने आज प्रवेश किया है, उनका मैं स्वागत करता हूं। और जिस आदमी के काम से जिस राज्य का मुख्यमंत्री डरता हो, अगर वो आदमी हमारे साथ काम करने के लिए आए तो स्वाभाविक हमारा वो भाग्य है। और आज ही एकनाथ शिंदे साहब ने उनको प्रमुख समन्वयक शिवसेना का पद जो है उनको दिया है। मेरी उनको भी विनती है कि जो अपना पार्टी का काम रहता है वो अच्छी तरह से करे। हमारे पूर्व जो राज्य प्रमुख है और या अभी प्रमुख समन्वयक है, वो हाथ में हाथ मिला के अच्छी तरह से संगठन यहाँ निर्माण करेंगे, करेंगे और जो शिंदे साहब का ड्रीम है इस स्टेट के बारे में वो पूरा करेंगे। जी, आप एम्बुलेंस का भी अनाउंस कर रहे हैं कि शाम तक पहुंच जाएंगी, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर पार्टी बढ़ानी है तो उसकी शुरुआत सामाजिक काम से होनी चाहिए और शिवसेना पार्टी का यही ध्येय और धोरण है कि हम 80% समाज कारण करते हैं, सामाजिक काम करते हैं और 20% सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। तो उसका भाग जो पार्ट है उसकी वजह से आज 5 एम्बुलेंस इस ज़िले के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने उनके शिवसेना पार्टी की तरफ से दिए हैं और ये हमारा सोशल वर्क है। और महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे साहब ने हेल्थ में बहुत बड़ा सोशल वर्क करके दिखाया है और उसका ये एक पार्ट है। शिवसेना का महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन है और एकनाथ शिंदे जी ने कह दिया है कि बीजेपी से कोई जोड़ तोड़ नहीं होगा। आज भी इस मंच से उन्होंने बीजेपी के लिए कुछ नहीं बोला है और कांग्रेस विधायक का उन्होंने हाथ थामा है। अभी तक कांग्रेस विधायक है, हो सकता है शाम तक राजेंद्र गुड़ा जी के लिए क्या कुछ फैसला लिया जाए। तो आपका क्या कुछ कहना है? बीजेपी से क्या कैंडिडेट यहाँ पे होगा और क्या फिर गठजोड़ है जिस तरह का गठबंधन महाराष्ट्र में है उसके लिए क्या कुछ कहना? एक तो इसका डिसीजन पूरा हमारे शिवसेना के जो मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब लेंगे और हम तो बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में अलायंस में है। हमने जब चुनाव लड़ा था तब मोदी साहब का बाला साहब ठाकरे साहब का फ़ोटो डाल के हमने चुनाव लड़ा था और उसके बाद क्या हुआ पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस के साथ ये लोग गए थे और उसको नेशनल अलायंस में लाने के लिए ये उठाव शिंदे साहब ने किया है। इसलिए बीजेपी हमारा नेशनल अलायंस है और उसके बारे में जो निर्णय है वो खुद मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब लेंगे। दिल्ली दुल्हन की तरह सज चुकी है। G20 में 20 देशों से राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना है? ये तो अपने देश का भाग्य है कि सबसे बड़ी G20 की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो रही है और जो बात आपने बताई कि 40 लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, उसमें राष्ट्राध्यक्ष है, उसमें पंतप्रधान है, प्रिंस लोग है, ये पहली बार इकट्ठा हो रही इतने ज़्यादा काउंट के साथ। तो इसका सब क्रेडिट नरेंद्र मोदी साहब को जाता है और नरेंद्र मोदी साहब ने ये देश को करके दिखाया है कि अभी अपना भारत देश महासत्ता की ओर बढ़ रहा है। उद्योग के लिए आपने काफ़ी कुछ अनाउंस किया है, तो राजस्थान के उद्योग को क्या कुछ गति देंगे? नहीं, एक तो मेंटलिटी ऐसी होनी चाहिए कि उद्योजक यहाँ आना चाहिए, उसको अच्छी तरह से सब्सिडी मिलनी चाहिए, उनको इंसेंटिव देना चाहिए। अगर हमारा गवर्नमेंट 1 साल पहले 4 नंबर पे था इंडस्ट्री में, अभी शिंदे साहब के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में, अजीत दादा के नेतृत्व में वो 1 नंबर पे आ गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 बार जो तिमाही हमारा सर्वे रहता है, तो पिछले साल भी हम 1 नंबर पे थे, अभी भी 1 नंबर पे। मेंटलिटी रहनी चाहिए, मानसिकता रहनी चाहिए कि यहाँ के जो युवा लोग हैं उनको बेरोज़गारी से दूर करना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ तो दिखाई ऐसा देता है कि सभी सेक्टर में भ्रष्टाचार है, माइंस में भ्रष्टाचार है, हेल्थ में भ्रष्टाचार है, जहाँ जहाँ लोगों से हम बात करते हैं तो ये सब भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। इसलिए इधर अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहने वाला पार्टी का सरकार चाहिए और उसके
लिए हम प्रयास करेंगे। और लेकिन भाजपा के साथ हमारी महाराष्ट्र में अलायंस है और उसके बारे में एकनाथ शिंदे साहब डिक्लेयर करेंगे। मंत्री साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जिस तरह गत दिनों से मराठा लोग आंदोलन के लिए झालाना में किस तरह से आग सुलगती हुई जा रही है और उस बीच में रेगिस्तान में पानी देने आ गए हैं शिवसेना के मुख्यमंत्री साहब, तो किस तरह से महाराष्ट्र का जो आंदोलन है मराठा लोगों का, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, एक तो ऐसा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है शिंदे साहब है 24/7 है। आपको पता रहेगा कल रात 3 बजे तक मराठा समाज के लिए वो मीटिंग में थे। जो शिष्टमंडल था वहाँ का वो उन्हें मिलने आया था, उन्होंने उसके ऊपर सकारात्मक डिसीजन लिए हैं। और मराठा समाज रहे, महाराष्ट्र का ओबीसी समाज रहे, हर एक समाज के लिए एकनाथ शिंदे साहब सरकार को लेके काम कर रहे हैं। और मेरे जैसा कार्यकर्ता ये बोल सकता है कि ये सब जो समाज है उनको जो चाहिए वो शिंदे सरकार ही दे सकती है। बाकी के लोगों ने, सब लोगों ने सिर्फ फेसबुक लाइव के ऊपर सरकार चलाया था। ये जो हमारे मुख्यमंत्री है डायरेक्टली लोगों से जाके मिलते हैं और वो 24/7 है। शिवसेना अगर सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए क्या राजेंद्र गुड़ा को चुनेंगे? नहीं, वो तो आगे की बात है, लेकिन इसके बारे में चुनाव कैसा लड़ना है, किसके साथ अलायंस करना है, कैसे आगे जाना है, उसका पूरा डिसीजन एकनाथ शिंदे साहब लेंगे। जी, ये थे हमारे साथ उद्योग मंत्री महाराष्ट्र से, जिन्होंने शिवसेना की मजबूती की बात कही है राजस्थान में। तो इस बार क्या कुछ चुनावी माहौल रहेगा राजस्थान में, आप देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।